हेलो थर्ड क्लास, कैसे हो बच्चों आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण बुक का फोर्थ चैप्टर, मतलब संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, तो आज हमें इसके बारे में रीड करेंगे। हमारे ऑलरेडी 3 चैप्टर्स हैं जो हिंदी व्याकरण बुक के कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप बच्चों आपको उनमें समझ आ, अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझसे शेयर कीजिए, हम उनको दूर करेंगे, ठीक है ना। अब हम चौथा चैप्टर है जो हिंदी व्याकरण बुक का संज्ञा यानी नाउन किसे कहते हैं, तो हम पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो समझ में आया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति इंसान हो सकता है, प्राणियों के नाम हो सकते हैं, वस्तु कोई भी एक चीज जो हमारे क्लासरूम में हम देखते हैं, चौक, ब्लैक बोर्ड, टेबल, मेज, घर में हम देखते हैं बेड, अलमारी, है ना, ये सारी क्या होती हैं? संज्ञाएं होती है। स्थान जैसे जयपुर, दिल्ली, आगरा, जैसे हमारा रतनगढ़, ये सारे जो स्थान है हम जहाँ रहते हैं, ये और स्थानों के नाम हैं, ये भी सारे क्या हैं? ये सारी संज्ञाएं हैं। भाव मतलब जो फीलिंग होती है ना, हमें गुस्सा आना, हम जब खुश होते हैं, कोई चीज हम जब स्वीट खाएंगे तो हमें हमें जो मीठा फील होता है, मीठा लगता है। खट्टी वस्तु खाएंगे तो खट्टा फील होगा। ये सारे भाव जो हमें महसूस होते हैं ना, तो ये सारी क्या कहलाती हैं? ये सारी संज्ञाएं कहलाती हैं। तो प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, मतलब कोई वस्तुओं का नाम जो होता है उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। हम वस्तुओं को उनके नामों से ही पहचानते हैं, मतलब कोई भी चीज होती है हमारे पास, हम उनको उनके नाम से ही पहचानते हैं। हमें जब कोई पहचानता है या हम किसी को पहचानते हैं तो हम उनको उनके नाम से ही पहचानते हैं। जैसे आपके कोई फ्रेंड्स को तो हम उसके नाम से पहचानेंगे। बुक्स और नोटबुक, इनमें भी डिफरेंस होता है, लेकिन हम बुक्स और नोटबुक्स में उनके नाम से उनको पहचान लेते हैं। चौक, ब्लैक बोर्ड, इनके सबके क्या है? एक एक नाम दिए हुए हैं। जैसे आपने देखा कि चित्र में कई प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है। जैसे व्यक्तियों के नाम, अध्यापक या विद्यार्थी। व्यक्तियों के नाम मतलब कोई भी हो सकता है। अब इसमें अगर हम अपने चित्र देख रहे हैं तो एक जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो व्यक्तियों के नाम, तो इसमें व्यक्ति मतलब इंसान कौन कौन से? एक तो बच्चे हो गए, विद्यार्थी, और अध्यापक, टीचर्स जो पढ़ा रहा है, तो ये हो गए व्यक्तियों में आ गए। फिर है स्थान का नाम, तो ये कहाँ पढ़ा रहे हैं? स्थान मतलब ये कहाँ पर है, तो ये क्या है? स्कूल। फिर है क्लास, तो देखो ये है स्थानों के नाम, मतलब ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पर बैठे हैं? स्कूल में, तो स्कूल क्या हो गई? संज्ञा हो गई। स्कूल में कहाँ पर? क्लासरूम में, तो ये अपनी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्लास क्या हो गई? क्लास संज्ञा हो गई। प्लस ये किसके ऊपर बैठे हैं? तो ये टेबल्स पे बैठे हैं, तो ये सारी क्या है? संज्ञाएं हैं। वस्तुओं के नाम, तो ये भी जहाँ बैठे हैं इनके पास कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं? क्लासरूम में हमारे पास हम बैठते हैं तो उसमें क्या होती हैं? किताब, बेंच, पंखा, श्यामपट्ट, मेज, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, मेज, कूड़ेदान, डस्टबिन, ये सारे क्या होती हैं? वस्तु है जो हमारी क्लास में अवेलेबल रहती है। आपकी क्लास में भी है ये सारी चीजें, तो ये सारी क्या है? संज्ञाएं हैं। भाव, दशा, गुण, मतलब ये भी संज्ञा के थर्ड प्रकार हैं, भाव, दशा, गुण। तो भाव, दशा, गुण। सफाई, क्लासरूम में सफाई होती है हमारे। प्रसन्नता मतलब हम हमारे फ्रेंड से मिलते हैं तो हम उनको खुशी जाहिर करते हैं, हमारी खुशी होती है, तो ये भी क्या है? भाव हो गई। पढ़ाई मतलब गुण, मतलब ये आप कोई क्लास में इंटेलिजेंट होता है तो वो उनके क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो ये चित्र में दिखाई देने वाली चीजों के नाम हैं जो हम चित्र में देख रहे हैं, तो ये सारी क्या है? संज्ञाएं हैं। तो संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, द्रव्य तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा किसे कहते हैं को शॉर्टकट में हम कहेंगे तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी आदि के नाम को, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आइए अन्य नामों को जानने। तो हम संज्ञाएं उनके अन्य नामों को जानते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में जैसे हमारे नाम भी हो सकता है,
है ना, अपने फ्रेंड्स के, इनके सबके जो नाम होते हैं ना वो होते हैं व्यक्तियों के नाम, इंसानों के नाम। जैसे राम, राम एक इंसान है, उस है ना, व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है। लड़की, लड़की, इसमें एक लड़की है, लड़की का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे गीता, सीता, ये सारे क्या है, संज्ञाएं हैं। महात्मा गांधी, आप इनको सब तो जानते हैं, ये हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जाने जाते हैं। तो महात्मा गांधी महात्मा है जो इनके गुण को दर्शाता है, मतलब ये बहुत ही महान इंसान थे। तो महात्मा क्या हो गए, इनके गुण हो गए, गांधी क्या हो गया, नाम हो गया। तो ये भी दोनों, ये क्या है, संज्ञाएं हैं। फिर है प्राणियों के नाम। प्राणियों मतलब जो जंगलों में जानवर वगैरह रहते हैं उनके नाम। तो प्राणी में हाथी, मोर, सांप, शेर, चीता वगैरह, ये क्या है, प्राणी है। तो ये भी क्या है, सारी संज्ञाएं हैं। स्थानों के नाम, स्थान जैसे ताजमहल, है ना, ताजमहल मतलब एक महल बना हुआ है, ये कहाँ पर, आगरा, है ना, आगरा। बगीचा, डाकघर, स्कूल, ये सारे क्या है, स्थान है। हमारा जैसे गांव हो गया, दिल्ली, जयपुर वगैरह, ये जो भी स्थान है, बड़े जो भी स्थान होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये भी संज्ञा है। भाव, दशा, गुण। तो भाव, दशा, गुण कौन कौन से होते हैं, बचपन, सर्दी, मतलब हमें जब जो फील होती है ना, जब सर्दी आती है तो हमें सर्दी लगती है, गर्मी के मौसम में हमें गर्मी लगती है, तो ये क्या है, भाव है। गरीबी, दशा, मतलब कोई अमीर या गरीब, ये हो गई, क्या हो गई, संज्ञा हो गई। गुण, बचपन, बचपन क्या है हमारा, भाव है। तो जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये सारे मतलब उनके भाव को दर्शाते हैं ना। जैसे अभी आप बच्चे हो तो ये क्या है, आपका भाव है। फिर आता है वस्तुओं के नाम। तो वस्तुओं के नाम में जैसे साइकिल, पेड़, पुस्तक, है ना, पेन, पेंसिल, मेज, ये सारी क्या है, वस्तु हैं जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं। ये जो भी वस्तु होती हैं ये सारी संख्या के अंतर्गत ही आती है। तो फिर हमने सीखा संख्या के बारे में ना, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, द्रव्य तथा भाव के नाम को क्या कहते हैं, इन सभी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों आपको ये अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और फोटो सेंड करनी है कि संख्या की परिभाषा लिखिए। तो ये देखो ऊपर भी हमने सीखा है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, द्रव्य, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो किन्हीं 5 प्राणियों के नाम बताइए। प्राणियों जो मतलब जानवरों के नाम बताइए। जैसे हाथी, मोर, सांप, शेर, चीता, बंदर, इनके आपको 5 नाम लिखने हैं और आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो और लिखकर आप मुझे नोटबुक में वर्क करके आप मुझे ग्रुप में सेंड करोगे। आपके शयन कक्ष में कौन कौन सी चीजें, संख्याएं, शब्द हैं, किन्हीं 5 के नाम लिखिए। मतलब जिस रूम में आप सोते हो, शयन कक्ष मतलब जिस रूम में आप सोते हो उस रूम में आपको कौन कौन सी चीजें दिखती है, उनमें से आपको 5 के नाम लिखने हैं। जैसे आप बेड पे सोते हो तो बेड है, आपके सामने कोई अलमीरा होगी तो अलमीरा हो गई, वॉच हो गई आपके सामने, मतलब जो भी आपको सामने जो 5 बस जो चीजें दिखती है ना, उनमें से आपको 5 के नाम लिखते हैं। और किन्हीं 4 भावों के नाम लिखिए। मिठास, खटास, है ना, प्रसन्नता, क्रोध, ये सारे क्या है, भाव हैं। तो आपको इनमें 4 भाव लिखने हैं। मैंने अभी आपको 4 भाव बता भी दिए हैं। फिर है 5वां क्वेश्चन है जो आपको अपनी तरफ से लिखना है कि आम खाते समय आपको कैसा लगता है, उस भाव का नाम लिखा है। लेकिन आप आम खाते हो तो आपको कौन सा भाव फील होता है, आपको कैसा लगता है, आम का टेस्ट आपको कैसा आता है, तो आपको क्या लिखना है, उसके बारे में आपको लिखना है कि आपको कौन सा मतलब खट्टापन, मीठापन या फिर जैसा भी आपको फील होता है, जैसा भी आपको पसंद है उसका मतलब आपको जैसा होता है कि मुझे ये आम खट्टे लगते हैं या आम मीठे लगते हैं, तो आपको वो भाव लिखना है अपनी तरफ से। ठीक है। फिर है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये जो आपको जो ये ऊपर दिए हुए हैं ये सारे क्या है, ये आंसर दिए हुए हैं। इनमें से आपको सही शब्द चुनकर इनके अंदर जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनमें फिल करने हैं। जैसे मेरी अध्यापिका का नाम, इसमें देखो कोई नाम देखो संज्ञा, तो श्वेता, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, श्वेता। तो जो पहला रिक्त स्थान होगा उसमें 1 नंबर पे आए मेरी अध्यापिका का नाम श्वेता है।
फिर सेकंड है आकाश में उड़ रही है, तो आकाश में क्या उड़ रही है, आगरा नहीं उड़ सकता। तो श्वेता फर्स्ट में आ गया। पतंगे, पतंगे ना, आकाश में पतंगे उड़ रही हैं, तो सेकेंड नंबर पे आएगा पतंगे। फिर है ताजमहल में स्थित है, तो ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल है आगरा में स्थित है, तो ये थर्ड नंबर पे स्थान आ गया ना, आगरा स्थान पूछ रहे कि कहाँ पर स्थित है, तो ये है थर्ड नंबर पर कि ताजमहल आगरा में स्थित है। फिर है वह काले रंग की मेरी है, क्या है काले रंग की, कोई वस्तु हो सकती है ना, तो वस्तु है वह कार, वह काले रंग की कार मेरी है, तो फोर्थ नंबर पे आएगा कार। फिर है हमारा राष्ट्रीय फूल है, हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है, लोटस यानी कमल, तो 5 नंबर पे क्या आएगा, कमल। तो आपको ये आपके नोटबुक में राइट करनी है और फोटो सेंड करनी है। फिर है दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए, मतलब जो संज्ञाएं हैं उनके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, रेखांकित मतलब अंडरलाइन करनी है। जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा भी भाव हो गया, गांधी इंसान का नाम है मतलब, है ना। तो ये है महापुरुष, मतलब वो उनके महापुरुष थे, तो ये भी क्या है, महापुरुष उनके गुण दर्शा रहा है ना, तो ये क्या है, संज्ञा है। वह कहानियों की पुस्तक मेरी है, तो ये क्या हो गई, संज्ञा हो गई, वह कहानियों की पुस्तक मेरी है। मेरे चाचा जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, चाचा जी का नाम आ गया ना, ऑस्ट्रेलिया स्थान का नाम आ गया, तो ये संज्ञाएं हो गई। फिर हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये सारी क्या हो गई, संज्ञाएं हो गई। फिर अर्चना मधुर गीत गाती है, तो इसमें आपको अंडरलाइन करनी है और मुझे फोटो सेंड करनी है। फिर है प्रत्येक वर्ग में 3-3 संख्या शब्द लिखिए, मतलब ये जो दिए हुए हैं कोष्टक, तो आपको इनमें क्या लिखना है, जैसे ये पहले पूछ रहा है मित्रों के नाम, तो इसमें आपको आपके 3 फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। फिर वस्तुओं के नाम, कोई भी 3 वस्तु आपकी जो मनपसंद हो, जो भी आप मतलब आपके रूम में है या फिर आपकी क्लासरूम में है या फिर आपके पास है, जो भी है, तो उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं। शहरों के नाम, मतलब कोई भी सिटी के नाम लिखने हैं, जो आपको 3 सिटी पसंद हो, उनके तीनों के नाम यहाँ पे राइट करने हैं। फिर सब्जियों के नाम, आपको 3 सब्जियों के नाम लिखने हैं, आप अपनी 3 फेवरेट सब्जी भी लिख सकते हो, है ना, कोई भी 3 सब्जियों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर है फूलों के नाम, तो 3 फूलों के नाम लिखने हैं, आप अपने फेवरेट फूल के भी नाम लिख सकते हो, लेकिन आपको 3-3 ये सारे नाम लिखने हैं और मुझे फोटो सेंड करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज मुझे बताइए, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हम उनको वापस से रीड करेंगे, ठीक है बच्चों, टेक केयर।